डू यू गाइज नो दैट बी इज़ अ वर्ब? बी को हम वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड इट हैज़ ऑब्वियसली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन बी, second we say was were, and third is been. And generally I have observed students, they get confused in the uses of be. हम इसे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड इट कैन कम आउट ऑफ विद डिफरेंट सिचुएशंस. जब हम एक बी वर्ड को अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं तो वो उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग बन जाता है एंड इट हैज़ डिफरेंट सिचुएशंस ऑल्सो. So in this video we are going to learn different uses of be with different helping verbs. So let's begin the class. So the be means simply होना. As we have seen, be के 3 verb forms होते हैं, be, was, were and been, and we are going to use it with the very first helping verb that is all about will. जब भी हम लगाते हैं will be तो उसकी हिंदी हो जाती है होना. जब भी आप कहते हो कि ऐसा होगा तो वहाँ हम लोगेंगे will be. For example, everything will be all right. सब ठीक होगा. Don't worry. जब आप किसी को बोलते हो कि सब ठीक होगा, टेंशन मत ले, so we say everything will be all right. Another example is बच्चे शरारती होंगे, so we say children will be naughty. और he will be ambitious, वो पक्का ambitious होगा. So when you are saying वो ambitious होगा, उसका aim होगा, so he will be ambitious. When you see students they are studying so hard and you take a guess कि ये ambitious होगा, so he will be ambitious. So जहाँ पर भी हम बात करते हैं होगा बोलने के लिए, so there we use will be. Another is could be. जब आप guess करते हो और सामने वाले को बोलते हो कि ऐसा हो सकता है, so there we say could be. It's not sure. आप present में confirmation की बात नहीं कर रहे हो, but you are telling somebody कि ऐसा हो सकता है, so there we say could be. For example, you could be lost here. तुम यहाँ गुम भी हो सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई बहुत ही बड़ी जगह है और वहाँ पर हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वी डोंट नो द वे एंड यू आर स्केयरिंग समबडी, कहीं इधर उधर मत जाना, तुम यहाँ गुम भी हो सकते हो. यू कुड बी लॉस्ट हेयर. अनदर इज इट कुड बी लैंडलॉर्ड्स नंबर. एक नंबर से कॉल आता है और हर बार वो पेमेंट के लिए बोलते हैं कि पेमेंट कर दो रेंट के लिए, सो वी कैन से इट कुड बी लैंडलॉर्ड्स नंबर. लैंडलॉर्ड का नंबर हो सकता है ये. Another one is he could be in office. जब आप किसी को कॉल करके पूछते हो कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है, and then जैसे ऑफिस में हो सकता है वो इस टाइम, so he could be in office. Let's talk about another one, maybe. जब भी आप बोलते हो शायद, for example, क्या तुम ऑफिस जाओगे, शायद, then you say maybe. Let's see some sentences with maybe. First is maybe I was wrong. शायद मैं गलत था. तो जहाँ भी आप बोल रहे हो शायद, there we will use maybe. Another is maybe it will rain today. जब आपको लगता है कि बादल छाए हुए हैं, the sky is overcast with clouds, and there you take a guess. शायद बारिश होगी आज, so maybe it will rain today. And then we can say maybe we will win. अगर आपको लग रहा है कि हमारी कंट्री आज जीतने वाली है, बिल्कुल we are just 1 run away from the win, so we can say maybe we will win. हम ही जीतेंगे. Another one is would be. जब आपको पता है कि ये चीज़ जनरली ऐसा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक माई मोबाइल फ़ोन आई जनरली कीप इट ऑन द टेबल, और आप सामने वाले को बोलते हो कि मोबाइल फ़ोन टेबल पर ही होगा, सो देयर वी से मोबाइल फ़ोन वुड बी एट द टेबल. कोई भी चीज़ जो जनरल सिचुएशंस में यूज़ होती है, सो देयर वी से वुड बी. फॉर एग्जाम्पल, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी हमारे लिए. सो जब भी आप किसी को बोल रहे हो कि थैंक यू सो मच और हमारी हेल्प कर दो, सो सामने वाला रेडी हो जाता है एंड देन वी से दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. इट वुड बी परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप एंड देन यू आर ऑल आर गेटिंग अग्रीड फॉर 1 डेट एंड देन यू से इट वुड बी परफेक्ट. ये परफेक्ट रहेगा हमारे लिए. Another is dress would be cheap. For example, your friend is showing you a dress और वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की लग रही है. At that time you say this would be cheap. ये सस्ती होगी. तो जहाँ पर भी आपको पता है कि ऐसा होता है जनरली एंड यू आर टेकिंग अ गेस कि ऐसा ही होगा, सो वी से would be. Another one is should be. Should means चाहिए and be is होना, so we can together say ऐसा होना चाहिए. When you talk about हमें ईमानदार होना चाहिए, we should be honest. Files should be at the desk. Files टेबल पर होनी चाहिए. जब आपको पता नहीं है कि है कहाँ, बट यू से होनी तो वहीं चाहिए, so we say files should be at the desk. और you should be here by 10 in the morning. तुम्हें सुबह 10 बजे तक यहाँ होना चाहिए. For example, you are having a meeting and then your boss reminds you, you should be here by 10 in the
मॉर्निंग. शुड बी जनरली वी से ऐसा होना चाहिए, बट इन्हीं चीज़ों में जब आप बोलते हो पक्का ऐसा ही होगा, सो जब पक्का आ जाता है, सो देयर वी से मस्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी इन हिज रूम. व्हेन यू आर सो श्योर अबाउट समथिंग कि पक्का वो अपने रूम में ही होगा, सो देयर वी से मस्ट बी. ही मस्ट बी इन हिज रूम. फाइल्स मस्ट बी एट द डेस्क. फाइल्स पक्का डेस्क पर ही होगी, मुझे याद है मैंने रखी थी, यू नो एंड यू आर कन्फर्म, सो यू आर सेइंग फाइल्स must be at the desk. And the last one is children must be sleeping. When you know it is Sunday and right now it is just 8 AM and then you say ये तो 12 बजे उठने वाले बच्चे हैं, अभी तक सो ही रहे होंगे, पक्का सो रहे होंगे. So children must be sleeping. So these were some uses of be with different helping verbs, and I feel that yes, you will be able to use all these verbs with the help of examples. So stay tuned for more such videos.